सरयू नदी के किनारे राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के प्रधान पुरोहित थे मुनि ऋष्यशृंग। विभिन्न देश के राजा वहां उपस्थित थे। हे महाराज दशरथ, आज आपके एवं पूरे धरती लोक के लिए एक परम आनंद का दिन है। जिनके दर्शन के लिए साधु संत युगों युगों तक तपस्या करते हैं, वही त्रिलोक बालक भगवान श्री विष्णु इस पुत्र प्राप्ति यज्ञ से प्रसन्न होकर आपको दर्शन देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाराज, जो सृष्टि की रचना से लेकर आज तक कभी नहीं घटा, जिसकी घटने की कल्पना भी कोई राक्षस देव किन्नर कभी नहीं कर सकता, हे अयोध्या नरेश दशरथ, वही असंभव आज संभव होने वाला है। क्या है वो असंभव जो आज संभव होने जा रहा है ऋषिवर? मुझे बताओ, कृपा करके बताओ। महाराज, आपके सूर्य वंश का कुलदीपक बनकर धरती लोक में मनुष्य अवतार लेकर अवतरित होने वाले हैं भगवान श्री विष्णु। क्या ये क्या कह रहे हो? क्या ये सच है मुनिवर? हाँ अयोध्या नरेश, ये घटना कल्पना जैसी प्रतीत हो रही है, किंतु यही सत्य है। इतना महासौभाग्य क्या मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य का होगा? बताइए मुनिवर। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? उठिए उठिए महाराज। हे अयोध्या नरेश दशरथ, ये देव निर्मित संतानदायी पायसम आप अपनी रानियों को खिलाइए। आप जो पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे हैं वो पूर्ण होगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विष्णु 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 विष्णु। महारानी कौशल्या, आओ। महाराज, मुझे पुकार रहे हैं। इसका मतलब यज्ञ संपूर्ण हो गया है। महाराज के पुकार में हर्ष उल्लास भरा है। और तुम भी आओ महारानी कैकेयी। महाराज, मुझे पुकार रहे हैं। महारानी कैकेयी, आओ तुम लोग, आकर देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या? महाराज ने मुझे तो नहीं बुलाया। रानी कौशल्या और रानी केकई के लिए जो लेकर आए हैं उसमें मेरा कोई भाग नहीं है। महारानी कौशल्या, आओ। देव निर्मित ये पायसम का पात्र पवित्र मन से भगवान विष्णु को स्मरण करके स्पर्श करो। ज्येष्ठ महारानी के नाते सबसे पहले इसमें तुम्हारा अधिकार है। हर विषय में कौशल्या दीदी ही पहले आती है। महाराज, दिन रात आपकी सेवा करके मृत्यु से मैंने आपको बचाया। इसके पश्चात भी हर विषय में पहला अधिकार कौशल्या दीदी का। कौशल्या दीदी, पहले प्रणाम कीजिए इस पात्र को। अब महारानी कैकेयी, तुम भी इसे श्रद्धा स्वरूप प्रणाम करो। जी महाराज। चलो मेरे साथ मेरे कक्ष में चलो। हे महाराज, आप ऐसे इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपकी ये छोटी रानी सुमित्रा भी तो अपने संतान के मुंह से प्यारी दुलारी माँ सुनना चाहती है। महाराज, अगर मैं माँ ही नहीं बन पाई तो ये धन संपत्ति, ये राज सुख सभी तो व्यर्थ है। महाराज, ये नारी जीवन व्यर्थ है। और हे अंतर्यामी विष्णु, आप भी नहीं समझे भगवान। मेरे मन के कष्ट को आपको सुनाई नहीं दिया। एक माँ की दर्द भरी पुकार आप नहीं सुन पा रहे हैं। बताइए प्रभु। प्रभु, एक माँ की पुकार आप सुन नहीं पा रहे हैं? सच में प्रभु,
सुमित्रा का कष्ट देखकर मेरा मन पसीज सा गया है प्रभु। प्रभु, इसका कोई उपाय निकालिए। जिस परिवार में 2 स्त्री माता बनने की खुशियां मना रहे हैं, उसी घर में और एक स्त्री माँ ना बनने के कारण ऐसे कष्ट झेलेगी प्रभु। इससे क्या वो परिवार कभी खुश रह पाएगा, बताइए। हे जगत पालक, रानी सुमित्रा की अवस्था देखकर उस पर कृपा बरसाइए प्रभु। आप इतनी विचलित ना हो देवी लक्ष्मी। मैंने पहले ही कहा है, दशरथ की 3 रानियों के गर्भ में मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होने वाला हूँ देवी। किंतु रानी सुमित्रा तो देव निर्मित पायसम से वंचित हो रही है। पायसम का भाग तो केवल मिल रहा है रानी कौशल्या और रानी कैकेयी को। देवी लक्ष्मी, विचलित ना होकर देखिए क्या होने वाला है। हे माता सुमित्रा, मैं आपके गर्भ में भी जन्म लूंगा माता, और आपके मां बनने की सुख को मैं दुगना करूंगा। हाँ, ये मैंने क्या दिव्यवाणी सुनी। मेरे माँ बनने का सपना पूर्ण होगा, किंतु ये कैसे संभव है? महाराज ने तो मुझे पायसम में भाग दिया ही नहीं, तो फिर माँ बनने का सपना कैसे पूरा होगा? भगवान! चलो, अच्छा ही है। मेरे भाग का पायसम दीदी के भाग के पायसम से कम नहीं हुआ। अब इस देव निर्मित पायसम को ग्रहण करो महारानी कौशल्या। ये क्या किया महारानी? देव निर्मित इस पायसम का आपने अपमान किया। ये आपने क्या किया कौशल्या दीदी? महाराज, आपकी राज रानी केवल हम लोग दोनों ही नहीं है, हमारी सबसे छोटी और हमारी सबकी प्यारी सुमित्रा भी आपकी रानी है। इसलिए ये पायसम हमारी तरह उसे भी बराबर मिलना चाहिए महाराज। किंतु तुम अब इस पायसम को कैसे 3 भागों में बराबर बांटोगी कौशल्या? इन्हें सुमित्रा के ऊपर बहुत दया आ रही है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको भाग मिला है। अगर मेरा बस चलता तो मैं ये पायसम किसी और को कभी नहीं देती। देखिए दीदी, इस पवित्र कार्य में कृपा कर आप कोई विघ्न मत डालिए। महाराज ने तो सब कुछ सोच कर ही हम दोनों को ये पायसम खाने की आज्ञा दी है। आप बेकार में विघ्न क्यों डाल रही हैं दीदी? याद रखिएगा, अगर कुछ हो गया तो सूर्यवंश का सपना टूटकर बिखर जाएगा। कुछ भी नहीं होगा बहन कैकेयी, तुम लोग इंतजार करो, मैं सुमित्रा को लेके आती हूँ। आपने देखा महाराज, मैंने कौशल्या दीदी को समझाने की कितनी कोशिश की, परंतु दीदी बहुत ही हठी है, किसी की बात नहीं सुनती। भूल मुझसे हुई है। मैं चली थी कौशल्या दीदी को समझाने। जो महाराज की बात का अनादर करते हैं, वो भला मेरी बात क्यों सुनेंगे? अब देखिए क्या होता है। सुमित्रा, ऐसे इस कक्ष में बैठकर क्यों रो रही हो बहन? चलो, चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? देवता द्वारा निर्मित पुत्र प्राप्ति वो पवित्र पायसम तुम नहीं खाओगी? नहीं। क्यों नहीं खाओगी? क्योंकि महाराज ये नहीं चाहते। ये तुम्हें कैसे पता चला बहन? क्योंकि अगर महाराज चाहते तो स्वयं वो आकर मुझे बुलाकर लेकर जाते अंदर महल में, किंतु ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। महाराज ने सोच समझ के ये निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा मनुष्य से तो भूल होती ही है। इसका मतलब क्या इतना बड़ा भूल करेंगे? सुनो, जब इस बड़ी भूल को होने से पहले ही मैंने रोक दिया है, तो ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए बहन। चलो चलो,
मैं दीदी होकर तुमसे अनुरोध करती हूँ, क्या हुआ, अभी भी नहीं जाओगी? दीदी। मत रो बहन, मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दोनों महारानियां आ गई। हाँ, रो रो कर क्या हाल बना ली है अपना। इन्हें तो पता है महाराज बहुत सीधे हैं, आंसू देखकर पिघल जाएंगे, इसीलिए आ गई रोते रोते। कौशल्या दीदी, आप छोटी रानी सुमित्रा को ले आई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हे भगवान, मेरी छोटी बहन रो रो कर क्या हाल बना लिया है अपना। आओ सुमित्रा, आओ मेरे पास आओ। सुमित्रा, तुम यहाँ आई हो ये देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ बहन सुमित्रा, परंतु क्या है कि तनिक भय भी हो रही है। किस बात का भय दीदी? पता है सुमित्रा, महाराज ने ये देव निर्मित पायसम को बराबर 2 भागों में पहले ही बांट चुके हैं। अब फिर से बराबर 3 हिस्सों में बांटने से अगर कुछ इधर उधर हो गया तो विपत्ति होने का आशंका है। आशा है समझ पा रही हो कि ये देव निर्मित पवित्र पायसम है। नहीं नहीं, तो फिर ये पवित्र पायसम को 3 भाग में बांटकर अन्याय मत कीजिए। 3 भाग तो दूर की बात, मैं इस पायसम को 2 भागों में भी नहीं बांटना चाहती। ये पायसम मैं पूरा खाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इतना चिंता मत करो बहन। जब कौशल्या दीदी ने कहा है कि वो पायसम बराबर 3 भागों में बांटेंगी, तो दीदी निश्चित रूप से ये कर लेंगी। क्यों है न महाराज? नहीं पता। देखिए कौशल्या दीदी, देखो बहन सुमित्रा, महाराज कितने चिंतित हो गए हैं। महाराज, आप चिंतित मत होइए। याद रखिएगा, जब कोई मनुष्य अच्छे उद्देश्य के साथ कोई कार्य करता है, तब ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। इसलिए बहन सुमित्रा को ये पवित्र पायसम देने का जो कार्य है, इसमें स्वयं भगवान विष्णु हमारे साथ है। माता, मेरी माता। परंतु कौशल्या दीदी, अगर इस कार्य में कोई त्रुटि रह जाए तो महाराज को इसी बात का ही भय है। अच्छा बहन सुमित्रा, तुम ही बताओ, महाराज को आशंका होना क्या आश्चर्य की बात है? नहीं नहीं कौशल्या दीदी, इस पायसम को 3 भाग में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई दुर्घटना घट गई तो पूरा जीवन मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम ऐसे चिंता मत करो और भगवान विष्णु को स्मरण करो। ये तुम क्या कर रही हो महारानी कौशल्या? मुझे जितना मिलना चाहिए उतना ही पायसम बहन सुमित्रा को भी मिलना चाहिए। ये लो बहन, ये भाग तुम्हारा। और इसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारा जो पुत्र जन्म लेगा वो होगा कौशल्या पुत्र का प्राण सखा, मतलब 2 मनुष्य का एक जीवन। सच में आज मेरे जीवन का सबसे आनंदमय दिन है। सिर्फ आपके पुत्र का ही प्राण सखा नहीं, मैं अपने पुत्र के लिए भी उसी तरह प्राण सखा की निर्माण करूंगी। बहन सुमित्रा, तुम भी मेरे भाग से आधा भाग ग्रहण कर लो। और ये ग्रहण करके तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो बनेगा कैकेयी पुत्र का प्राण सखा, यानी शरीर 2 पर आत्मा 1। चलो, इस महेंद्र क्षण को अब और नष्ट मत करो। सभी अपने अपने भाग का पायसम ग्रहण कर लो। भगवान, आपके परम कृपा से हमारे दुख के दिनों का अंत होने जा रहा है। हे देवगण, रावण वध में विष्णु जी का सहायता करने के लिए तुम लोग वीरों की सृष्टि करो। यक्षराज, जांबवन, पहले से ही इनकी मेरे मुख से सृष्टि हुई है, और अब तुम लोग गंधर्वी, यक्षी, विद्याधरी, किन्नरी और वानरियों के गर्भ में पराक्रमी और वीरों की सृष्टि करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रजापति ब्रह्मा।
महाराज दशरथ ने मुनि ऋषिशृंग को आदर पूर्वक विदा किया। ऋषिशृंग मुनि ने एक और बात राजा दशरथ को बताई कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान विष्णु की कृपा है। उस रात रानी कौशल्या के स्वप्न में स्वयं श्री विष्णु आए। रानी कौशल्या की पुकार सुनकर सभी वहाँ आ पहुँचे। तब फिर से सुनाई दी वो दिव्य वाणी। हे माता, आप भयभीत ना हो। इस संसार में धर्म का पालन और अधर्म का विनाश करने के लिए मैं आ रहा हूँ आपके गर्भ में। ये बात है, मुझे लगा कुछ भयानक हुआ है। ये क्या महाराज, आप हंस रहे हैं? ये क्या हंसी की बात है? हाँ महाराज, ये तो कोई साधारण बात नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसे हंस रहे हैं? महाराज, निश्चित रूप से आप इस स्वप्न का तात्पर्य भली भांति जानते हैं, है ना? हाँ, महारानी कौशल्या ने स्वप्न में जो देखा है वो सत्य है। भगवान श्री विष्णु अवतार के रूप में हमारे ही वश में जन्म लेने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? कौशल्या दीदी, आज हमारे लिए कितना सौभाग्य का दिन है और आपको भय लग रहा है। हे माता सुमित्रा, मैं आपके कोख से भी जन्म लूंगा और आपके माता बनने का सुख को दुगना करूंगा। हे श्री विष्णु, मात्र रानी कौशल्या ही नहीं, आपके नन्हे मुख से वो मधुर माँ शब्द मैं भी सुनने को आतुर हूँ प्रभु। तथास्तु। दिन बीत गए, महीने बीत गए। राजवैद्य ने आकर महाराज दशरथ को शुभ समाचार देते हैं। महाराज, महारानियां अब शीघ्र ही माँ बनने वाली हैं। अगर निर्दिष्ट रूप से आप बताएंगे राजवैद्य, तो आपका बड़ा उपकार होगा। आज महारानी कौशल्या, कल महारानी कैकेयी और उसके अगले दिन महारानी सुमित्रा की माँ बनने की संभावना प्रबल है महाराज। आपने तो मुझे प्रसन्न कर दिया राजवैद्य। लीजिए, लीजिए मेरी ये मुद्रिका आप उपहार स्वरूप रखिए। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, मैं तुम तीनों का मैं आभारी हूँ। इस सूर्य वंश में स्वयं श्री विष्णु आने वाले हैं और वो भी तुम्हारे गर्भ में। मैं सच में तुम लोगों का आभारी हूँ। विष्णुदेव महारानी कौशल्या का कष्ट दूर कीजिए। इस कष्ट को सहने की शक्ति उन्हें दीजिए। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र संतान को जन्म दिया है। हाँ, तुम्हारी ये सुसंवाद सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। ये लो, ना ये हार तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। जय महाराज दशरथ की जय। जय हो महाराज दशरथ की जय हो। जय श्री विष्णु की जय। जय श्री विष्णु की जय। महाराज, महारानी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। मंथरा ये लो। जय महाराज दशरथ की जय। जय महाराज दशरथ की जय। महाराज, मैं जो बताऊंगी उससे आप दुगना खुश होने वाले हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। महाराज, महारानी सुमित्रा ने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया है महाराज। ये लो दाई माता।
सुमंत्र आज इस खुशी के अवसर पर पूरे अयोध्या नगरी में उत्सव की घोषणा कर दो। अवश्य महाराज, सत्य, आज तो महाउत्सव का दिन है। अयोध्या का आकाश चमकने लगा, पूरा राजमहल भी जगमगाने लगा। धरती लोक पर भगवान विष्णु अवतरित हुए श्री राम बनकर।